नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय, यहाँ से मैं श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ क्रमांक 7 रहस्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। छात्रों, आज यहाँ पर हम रहस्य इस पाठ के बारे में जानकारी देखेंगे। इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर आज हम लेखक का परिचय तथा पाठ का परिचय और पाठ का उद्देश्य इन बारे में जानकारी देखेंगे। सर्वप्रथम आज यहाँ पर हम हमारे रहस्य पाठ के लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी इनका परिचय देखेंगे। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी, इनका जन्म 1940 को नागौद, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई थी। इन्होंने अलग अलग प्रकार के रचनाओं का लेखन किया था। इनका परिचय देखिए। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना तथा समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है और इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वास से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। छात्रों, यह जो पाठ है हमें यहाँ पर कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है। लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से अंधविश्वास को दूर रखते हुए किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, यह सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कुछ अनुभवों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे हमें यह सीख मिले कि अंधश्रद्धा कुछ नहीं होता और हमें विज्ञान के साथ चलना चाहिए। देखिए, इस कहानी के बारे में यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर के कुछ ही दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले ही बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा और वह जानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन ही ठान लिया। यह कहानी जो है वो अंधविश्वास को दूर करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर आर्यन नाम का लड़का है जो छुट्टियों के दिनों पर अपने मामा के गांव चला जाता है। जैसे ही वहाँ पर वो जाता है जहाँ उसके मामा का घर होता है, वहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक हवेली होती है और उस हवेली में कोई नहीं रहता था। हवेली का जो घर था वो वहाँ हमेशा रात के समय उजाला था, घर में तो कोई नहीं रहता था। तो ऐसे ही आर्यन मामा जी से पूछता है तो मामा जी कहते हैं कि वो जो हवेली है वो भूतों का डेरा है, भूतों का घर है। तो आर्यन को तो मालूम होता है भूत भूत कुछ होते नहीं हैं। तो उस पीछे के रहस्य को जानने के लिए आर्यन देखिए यहाँ पर क्या करता है। देखिए, यहाँ पर चित्र में हमें यहाँ पर एक पुरानी हवेली दिखाई दी गई है। किस प्रकार से डरावनी हवेली है, आजू बाजू में बड़े बड़े पेड़ है, वृक्ष है और टूटी फूटी खंडर की तरह यह हवेली यहाँ पर खड़ी है। तो देखिए, मामा जी ने कहा था कि इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। अब देखिए, जैसे ही मामा जी उसे बताते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं रहता है, हवेली जो है वो खाली है, वहाँ पर लोग कहते हैं कि भूत रहते हैं, क्योंकि एक घिसू नाम का जो इंसान था उनके गांव में का, वहाँ पर गया था। तो वो उस दृश्य को देखकर न जाने उसने वहाँ पर क्या देखा कि पूरे 3 महीने तक वो बीमार रह गया था। तो आर्यन यह सोचते हुए रात को करवटें बदलकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे हवेली का रहस्य जानना होता है। तभी आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से एक बार देखा। वहाँ पर रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियों बिताने के लिए वह मामा के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है जहाँ मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है।
यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी जिसका नाम कनिष्का था। आर्यन ने कनिष्का के साथ मिलकर कुछ सलाह मशवरा किया और दोनों बहादुर बच्चे थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। जैसे ही आर्यन को पता चलता है कि उस हवेली में भूत रहते हैं, आर्यन यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम होता है भूत होते ही नहीं हैं। तो फिर उस हवेली में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से गांव वाले पूरे उस हवेली को देखकर इतना डरते हैं, या फिर उस हवेली का रहस्य क्या है? इस बारे में जानकारी लेने के लिए वो कनिष्का के साथ सलाह मशवरा करता है और फिर उस रहस्य को जानने की कोशिश करता है। अगली सुबह मामा जी ने वो कैमरा मांग लेता है। तभी मामा जी को साथ बिठाकर वो मामा जी का फोटो लेता है और कनिष्का भी वहाँ पर फोटो खींच लेती है। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। तभी मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामी जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने के लिए यह एक अच्छा अवसर था। जैसे ही आर्यन को पता चलता है कि मामा जी के पास एक डिजिटल कैमरा है, तो उसे लेकर वो क्या करता है, उस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश करता है। अंधेरे रात होते ही दोनों घर से निकल पड़ते हैं। हवेली सामने ही थी। अंदर से हंसी और कह की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर से ध्यान से देखे। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। अब आर्यन और कनिष्का उस रहस्य को जानने के लिए कमर ही कस लेते हैं। वो डिजिटल कैमरा लेकर रात के समय अंधेरे में उस हवेली की तरफ चले जाते हैं। हवेली की यहाँ पर पूरा अंधेरा होता है और जहाँ पर वो जाकर एक दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। दरवाज़ा बाहर से बंद होता है तो खिड़की के पास चले जाते हैं। खिड़की ऊपर की खुली होती है तो वो वहाँ जाकर अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। अब देखिए, जैसे ही वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं, उन्हें अलग सा ही दृश्य वहाँ पर दिखाई देता है। अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़े बड़े मूंछों वाले डरावने लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। कुछ लोग खाना खाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर पड़े हुए उन्हें दिखाई देते थे और उनके गले में कारतूसों की पेटी भी लटक रही होती है। उनके हाथों में बंदूकें थी, तलवारें भी थी। मतलब दिखने में बहुत ही वो खतरनाक लोग दिख रहे थे। जैसे ही आर्यन ने इशारा किया, कनिष्का ने बड़ी सावधानी के साथ कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींच ली और घर की ओर चल पड़े। अगले दिन उन्होंने सवेरे सवेरे साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़े। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए, ज़रा देखिए तो। उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। ऐसे खतरनाक लोगों को देखकर भी कनिष्का और आर्यन डरते नहीं तथा बहादुरी के साथ उनके फ़ोटो भी वहाँ पर खींच लेते हैं। और फिर नारायणपुर जाकर आर्यन उन तस्वीरों को धोकर घर पर ले आता है। जैसे ही वो अब घर पर आता है, कनिष्का अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आपने तो बोला था भूतों की छाया नहीं होती, उनके पैर उल्टे होते हैं, उनकी फ़ोटो नहीं ली सकती, तो फिर अब देखिए, आप ही देखिए तो इनकी तस्वीरें कैसे आई? तो ये सच में भूत है क्या? वो फिर मामा जी यह देखकर
परेशान हो उठते हैं। उन्हें ऐसा खतरनाक काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि आर्यन और कनिष्का बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपनी क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। देखिए, दिखने में तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन बहादुर है, समझदार है और बुद्धिमान भी है। अगर कोई आम सामान्य बच्चे होते तो शायद ऐसी कहानियाँ सुनकर डर जाते, लेकिन उन्होंने न डरते हुए उस हवेली का रहस्य जानने की कोशिश करते हुए उन्होंने बहुत ही खतरनाक लोगों की तस्वीरें वो खींचते हैं, घर को दिखाते भी है और फिर वो यहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर भूत नहीं है, असल में इंसान ही है जो भूत बनकर लोगों को डरा रहे हैं। उन्होंने पूरे गांव में अफवाह ऐसे फैलाई है कि वहाँ पर भूत है, जिसके कारण कोई वहाँ पर आए ना जाए और वो अपने जो काले धंधे हैं या फिर उनके जो कुछ गलत काम है वो आसानी से वहाँ पर कर सके। जैसे ही ये उनके मंसूबे आर्यन और कनिष्का को पता चलते हैं तो आर्यन कहता है कि मामा जी, आप मेरे साथ पुलिस थाने चलो। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आर्यन कनिष्का अपने मामा मामी को, जो भूत नहीं है और जिन्हें वो भूत समझ रहे हैं, ऐसे डरावने लोगों की तस्वीरें दिखा रहा है। जैसे ही आर्यन अपने मामा जी से कहता है कि हम थाने चले जाएंगे, तभी थानेदार के पास वो चले जाते हैं और उनको फ़ोटो दिखाते हैं। थानेदार जैसे ही फ़ोटो देखते हैं वो कहते हैं कि इन डाकुओं के गिरोह ने तो कई वर्षों से बहुत उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा बन गया है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। देखिए, जैसे ही आर्यन पुलिस थाने चला जाता है तो पुलिस उन्हें बताती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। क्यों? क्योंकि ये डाकू है और ये लोगों को लूटते हैं, उनको मारते हैं, जो राहजन लोग होते हैं उनको परेशान करते हैं, उनका पूरा सामान छीन लेते हैं। इनका एक पेशा है। तो तुम क्या करो, मुझे इनका ठिकाना बताओ, मैं इनको पकड़ता हूँ। और फिर उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कई साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो देखिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने पुलिस की सहायता करते हुए उन्हें उन डाकुओं को पकड़ने में मदद की और उन्हें जिला कलेक्टर ने इनकी बहादुरी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति कार्यालय में इनके नाम भिजवा दिए और ऐसे बच्चों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और देखिए, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आर्यन और कनिष्का, न डरते हुए ना भूतों का ख्याल करते हुए, उनके पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस रहस्य को सब गांव वालों के सामने दिखाने की कोशिश की और सभी गांव वालों के मन से भूतों का डर भी यहाँ पर निकालने में मदद की है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से थानेदार कनिष्का और आर्यन को शाबाशी देते हुए बहादुरी का काम किया है, यह उन्हें बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम पाठ में आए हुए नए शब्दों को देखेंगे, जैसे सन्नाटा यानी नीरव शांति, सलाह मशविरा परामर्श, बीचों बीच मध्य भाग में, उत्पात यानी उधम उपद्रव, डकैती मतलब लूटपाट, राहजनी रास्ते में लूटपाट और आतंक यानी दहशत और भय। मुहावरे देखिए यहाँ पर, खाट पकड़ना मतलब बीमार होना, करवटें बदलना बेचैन रहना, कमर कसना दृढ़ संकल्प करना, तारीफ के पुल बांधना मतलब प्रशंसा करना, आंखें खुली की खुली रहना चकित रह जाना, खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना और हथियार डालना मतलब आत्मसमर्पण करना।
छात्रों, आज यहाँ पर हम इस पाठ के माध्यम से किस प्रकार से अंधश्रद्धा को दूर रखते हुए हमें विज्ञान के साथ रहना चाहिए और किसी भी बात पर आसानी से विश्वास न रखते हुए उसकी रहस्य जानने की कोशिश करनी चाहिए, इस प्रकार से यह सीख आज हमने यहाँ पर देखी है। इसके बाद हमारे अगले तासिका में हमारा पाठ क्रमांक 8 हम चलते सीना तान के इसके बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू। तिथं झाले पाहिजे वरती हां चाललो मी आता मी सर्व